हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन भूगोल की परिभाषा और उसकी प्रकृति। तो आइए समझते हैं। संसाधन भूगोल की परिभाषा। तो सामान्य तौर पर संसाधन भूगोल की परिभाषा होती है कि पृथ्वी तल पर जितने भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, मानव को इंक्लूड करते हुए, तो उन संसाधनों की क्षेत्रीय विभिन्नताएं, उनके स्थानिक प्रतिरूप, उनके वितरण के प्रतिरूप के साथ साथ जो संसाधन होते हैं उनके उपयोग के प्रतिरूप और उपयोग में जो कारक सहायक होते हैं, उन सब का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल की परिभाषा पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त संसाधन, ठीक है, मानव सहित पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त संसाधन, उसमें मानव भी इंक्लूड है। फिर उन संसाधनों की क्षेत्रीय विभिन्नता कि अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जो संसाधन है उनके ऊपर क्या इफेक्ट रहता है। जैसे क्षेत्रीय विभिन्नता, तो क्षेत्रीय विभिन्नता से मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए मिट्टी है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसके अलग अलग टाइप के गुण होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के पोषक तत्वों की मात्रा की कमी या अधिकता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें अलग अलग टाइप की फसलें पैदा होती हैं। तो ये हो गया क्षेत्रीय भिन्नता। उसके बाद है उनका स्थानिक वितरण। स्थानिक वितरण क्षेत्र विशेष में उनका वितरण किस प्रकार का है। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, तो इसमें कितने क्षेत्र में तो चिकनी मिट्टी है, ठीक है, कितने में दूसरी ही मृदा है, कितने में ह्यूमस मृदा है, या कितने में लैटेराइट मृदा है। ये मृदा का स्थानिक वितरण हो गया। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि इन समस्त संसाधनों की क्षेत्रीय विभिन्नता, वितरण प्रतिरूप के साथ साथ इनके जो उपयोग का प्रतिरूप है, उपयोग का प्रतिरूप कि किस टाइप से ये चीज मनुष्य के काम में आती है। तो उपयोग का प्रतिरूप और कारक, इन सब का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तो उसे कहते हैं संसाधन भूगोल। तो आइए एक बार वापस से पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त मानव सहित समस्त संसाधनों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं, संसाधनों की विशेषताओं, उनके स्थानिक वितरण के साथ संसाधनों के उपयोग प्रतिरूप एवं कारकों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे संसाधन भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़िए। तो कोई भी संसाधन है, वो कोई भी पदार्थ या वस्तु है, वो संसाधन कब बनता है। तो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, मनुष्य किस तरीके से, मनुष्य सबसे पहले क्या करेगा, किसी भी वस्तु की खोज करेगा, ठीक है। खोज की, तो अभी खोज करने से ये वस्तु संसाधन नहीं बनी है, ठीक है। खोज करने के पश्चात मनुष्य इस वस्तु या पदार्थ के उपयोग का ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जैसे ही मनुष्य इसके उपयोग से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लेगा या उसमें उपयोग से संबंधित ज्ञान का विकास हो जाएगा,
तो वो वस्तु या पदार्थ संसाधन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु या पदार्थ संसाधन बनता है। तो इसलिए संसाधन भूगोल में कहा जाता है कि कोई भी वस्तु या पदार्थ संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। तो इस चीज से आपको पता लग रहा है कि मनुष्य ने किसी वस्तु की खोज की, मान लीजिए जैसे पेट्रोल की ही खोज की। ठीक है, हजारों वर्षों से पेट्रोल अवेलेबल था, प्रकृति में उपलब्ध था पेट्रोल, या कोयला मान लीजिए। ठीक है, पेट्रोल के साथ साथ कोयला मान लीजिए। ये दोनों चीजें हजारों वर्षों से प्रकृति में उपलब्ध थी, पर मनुष्य ने इन दोनों चीजों की खोज की। खोज करने के पश्चात इन दोनों के उपयोग से संबंधित जो ज्ञान है, उपयोग से संबंधित ज्ञान का विकास किया। ठीक है, तो उपयोग से संबंधित ज्ञान या तकनीकी का विकास करने के पश्चात ये वस्तुएं क्या है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग गई। ठीक है, तो आवश्यकता की पूर्ति करने लग गई, तो फिर ये दोनों चीजें संसाधन की श्रेणी में आ गई या संसाधन के वर्ग में सम्मिलित हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। वो आपको इस चीज से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी वस्तु या पदार्थ संसाधन तभी बनता है जबकि वो मनुष्य के काम आने लगता है, या मनुष्य उसके उपयोग से संबंधित ज्ञान का विकास करता है, उस तकनीकी खोजता है, तो वो वस्तु या पदार्थ मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगती है और संसाधन के वर्ग में सम्मिलित हो जाती है। इन सब चीजों का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। कोई भी वस्तु, ठीक है, संसाधन बन गई, उसके पश्चात संसाधन की प्रकृति। अब तो ये तो आपने क्या पढ़ा था, संसाधन भूगोल की परिभाषा। अब नेक्स्ट क्या है, संसाधन भूगोल की प्रकृति। तो संसाधन भूगोल की प्रकृति होती है परिवर्तनशील और गत्यात्मक, गतिशील होती है। कोई भी जो संसाधन है वो स्थैतिक नहीं होता, एक ही सिचुएशन में नहीं रहता। तो संसाधन भूगोल की प्रकृति, ठीक है, संसाधन भूगोल की प्रकृति होती है परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील और गत्यात्मक या गतिशील। ठीक है, कोई भी संसाधन स्थैतिक नहीं होता है, उसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? कोई भी संसाधन है, उसकी खोज हुई, खोज होने के पश्चात उसके उपयोग से संबंधित जो ज्ञान है या तकनीकी है उसका विकास हुआ। उसका विकास होते ही वो वस्तु या पदार्थ मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने लगी, और आवश्यकता की पूर्ति करते ही वो क्या है कि संसाधन के वर्ग में सम्मिलित हो गई। तो किसी भी वस्तु या पदार्थ का जैसे ही उपयोग होने लगता है तो उसके स्वरूप में, उसके आकार में परिवर्तन होता है, और उसके स्वरूप और आकार में परिवर्तन होने के साथ ही संसाधन के साथ साथ मानव की जो आर्थिक क्रिया जुड़ी हुई होती है उसमें कमी या वृद्धि होती जाती है। जैसे मान लीजिए आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है, प्रेजेंट में आर्कटिक क्षेत्र, तो आर्कटिक क्षेत्र में काफी टाइप के खनिज होंगे।
या मछलियां भी हैं, मत्स्य। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मनुष्य के पास जो उपलब्ध तकनीकी ज्ञान है वो इतना नहीं है कि इनको आसानी से उपयोग कर पाए। इनका उपयोग करने पे तकनीकी इतनी ज्यादा खर्चीली है कि उनका उपयोग व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। तो अब ये क्या हो गए, ये हो गए संभावित संसाधन। क्या हो गए, संभावित संसाधन। क्योंकि हमें यहाँ पे संभावना है कि हम जैसे ही हमारे तकनीकी का विकास होगा, तकनीकी विकास के साथ इनका उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। अब जैसे ही भविष्य में हमारे पास तकनीकी आती है और हम इनका अच्छे से उपयोग करना प्रारंभ करते हैं तो यही चीजें किसमें आ जाएंगी, प्रॉपर संसाधन के वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। तो किसी भी वस्तु के या पदार्थ के उपयोग के साथ ही मनुष्य की आर्थिक और आर्थिक क्रिया में कमी या वृद्धि होती है। कैसे समझ सकते हो, जैसे संसाधनों की प्रकृति है, संसाधनों की प्रकृति। ठीक है, तो संसाधनों की प्रकृति जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो क्षेत्र, वो जो संसाधन है वो उपलब्ध कहाँ पे है, मान लीजिए प्राकृतिक वातावरण में। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में है मिट्टी। नेक्स्ट है, मान लीजिए संसाधनों की प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो वो कारक कौन से होंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु या पदार्थ संसाधन भी तभी बनता है कि जब भी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो सबसे पहला कारक क्या हो गया, मानव। मानव संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन करेगा। दूसरा क्या हो गया, प्रकृति स्वयं, ये भी संसाधनों की जो प्रकृति है उसको प्रभावित करती है, उसको गतिशील रखती है। ठीक है, नेक्स्ट मानव का तकनीकी ज्ञान, ये तीसरा कारक है जो संसाधनों की प्रकृति को प्रभावित करता है। और फोर्थ है सभ्यता का विकास स्तर, मतलब वहां की सभ्यता कितनी डेवलप है। जैसे मान लीजिए आज हम देखें तो हमारे यहाँ अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या है, अभी हम तो उपग्रह का प्रक्षेपण ही कर रहे हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश में क्या है, अमेरिका जैसे देश में अंतरिक्ष टूरिज्म डेवलप हो गया है। वहां जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल जगह पे घूमने जाते हैं उसी तरीके से वो अंतरिक्ष में घूमने जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, सभ्यता के विकास के स्तर के अंतर्गत। अब मान लीजिए नेक्स्ट फिर है संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, मान लीजिए क्षेत्र में प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी उपलब्ध है, तो आप मिट्टी के ऊपर क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ठीक है, घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं। जैसे ही मानव का तकनीकी ज्ञान बढ़ा या सभ्यता का विकास स्तर डेवलप हुआ, मान लीजिए तकनीकी ज्ञान बढ़ा, आपने क्या किया, मिट्टी पे खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो खेती करना स्टार्ट करते ही क्या है कि मिट्टी का स्वरूप चेंज हो गया, उसका उपयोग परिवर्तित हो गया। पहले उपयोग था निवास के लिए, अब उपयोग हो गया आजीविका के लिए भी हो गया और उदर पूर्ति के लिए भी हो गया। आपके भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो कर रही है, आपने मिट्टी पे खेती करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपके सभ्यता का विकास स्तर बढ़ा तो आपने क्या किया, वही मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी से आपने ईंट बना दी। तो क्या संसाधन की प्रकृति में परिवर्तन हो गया। ईंट से आपने क्या बनाया, भवन या इमारत।
ठीक है। तो जैसे ही आपने मिट्टी से ईंट, ईंट से भवन या इमारत बनाई, तो इसके स्वरूप में, संसाधन के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। ठीक है। स्वरूप में परिवर्तन होने के साथ साथ इसके आकार में परिवर्तन हुआ। ठीक है। आकार में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, उसके साथ साथ इसके उपयोग, उपयोग में भी परिवर्तन हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि संसाधनों की प्रकृति परिवर्तनशील और गत्यात्मक होती है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी से आपने बनाया घड़ा या मटका। ठीक है। संसाधन वही है मिट्टी। आपके तकनीकी ज्ञान के ऊपर निर्भर है कि आपने उससे ईंट बनाई या मटका बनाया। आपने उसका जैसे ही मटका बनाया, उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया और उपयोग में भी परिवर्तन हो गया। तो इसलिए किसी भी संसाधन के जैसे ही स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो उसके आकार में परिवर्तन के साथ साथ उसके उपयोग में भी परिवर्तन हो जाता है। और ये उपयोग अनेक प्रकार के हो सकते हैं, एक ही प्रकार का नहीं। आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं, इससे अदर उपयोग भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट, कि सभी पदार्थों के स्वरूप में, सभी पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। इस चीज का अध्ययन भी संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस चीज को कैसे समझेंगे कि सभी पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध संसाधन। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन, तो एक तो हो गया जैविक संसाधन। ठीक है। दूसरा हो गया अजैविक संसाधन। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि सभी पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो जैविक संसाधन तो कौन से होते हैं। जैविक संसाधन हो गए जीव जंतु, पेड़ पौधे। ठीक है। अजैविक संसाधन कौन से हो गए, मृदा, खनिज। जैविक संसाधन वो होते हैं सजीव होते हैं। ठीक है। जीवन अवधि, निश्चित, या इसको कम भी कह सकते हैं, क्योंकि अजैविक संसाधन की अपेक्षा तो क्या है, कमी होती है। ठीक है। अजैविक संसाधन कैसे हैं, निर्जीव। जीवन अवधि कैसी है, लंबी। यही है। तो आप समझिए कि सभी पदार्थों के स्वरूप में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए जीव जंतु है, तो जीव जंतु की हड्डियां हैं, दांत हैं, इनसे आर्टिफिशियल
ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, सजावट का सामान बनाया जाता है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से क्या है, इमारती लकड़ी बनाई जाती है। ठीक है, मेज कुर्सी, जैसा आपका घरेलू उपयोग का सामान बनाया जाता है। तो ये क्या, उसके स्वरूप में ही परिवर्तन हुआ। पहले पेड़ था, उसको काटा, काट के उसकी इमारती लकड़ी बनाई, उस इमारती लकड़ी से क्या मेज कुर्सी भी बन सकती है, घरेलू उपयोग का अन्य सामान भी बन सकता है, उससे सजावट का सामान भी बन सकता है। तो ये उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब जैसे अजैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन के स्वरूप में कैसे परिवर्तन होता है, आपको मैंने पहले समझाया था। जैसे मिट्टी, मिट्टी से ईंट, ईंट से इमारत या भवन का निर्माण, या मिट्टी पे खेती करना, ये भी तो इसका स्वरूप में परिवर्तन हो गया, या उससे मटके का निर्माण। ये सब चीजें बताती है कि पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनकी प्रकृति परिवर्तनशील और गत्यात्मक होती है, और सभी पदार्थों के स्वरूप में एक निश्चित समय अवधि या जो मनुष्य का तकनीकी ज्ञान का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है उसी के साथ साथ उनमें परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए जैसे पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध संसाधन, इवन जो पृथ्वी के धरातल का स्वरूप है, पृथ्वी के धरातल का स्वरूप, वो भी एक निश्चित समय अवधि के पश्चात उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आपने भौतिक भूगोल में पढ़ा होगा, तो जो वायु है, जल है, वो अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी के धरातल को भी परिवर्तित करते रहते हैं। उनका अपर्दन का कार्य चलता रहता है। जैसे अपने आसपास मान लीजिए ये है सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली, तो अरावली अपने प्रारंभ के स्वरूप से काफी परिवर्तित हो गई, क्योंकि इतनी समय अवधि में इसमें क्या हुआ, इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। कारक कौन से थे, अलग अलग कारक थे, जिसमें मानवीय कारक भी हैं और प्राकृतिक कारक तो होते ही हैं। तो सभी संसाधनों के स्वरूप में तो परिवर्तन होता ही है, एवं पृथ्वी के धरातल में भी एक निश्चित समय अवधि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये जितने भी संसाधन हैं इनके स्वरूप में, आकार में, उपयोग में परिवर्तन किन चीजों से होता है। तो संसाधन भूगोल की प्रकृति आपने अब तक समझा कि संसाधन भूगोल की प्रकृति कैसी है, परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। तो इन संसाधनों के स्वरूप में जो परिवर्तन है वो होता है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप से संसाधनों के आकार में परिवर्तन होता है, या आकार या स्वरूप। ठीक है, अब मानवीय क्रियाकलापों के माध्यम से जैसे ही संसाधन के स्वरूप में परिवर्तन होगा, स्वरूप में परिवर्तन, ठीक है, तो आकार में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होते ही उसके उपयोग में परिवर्तन होगा। अब ये सब चीजें जो मानवीय क्रियाकलाप से संसाधनों के आकार या स्वरूप में जो परिवर्तन होता है वो सब डिपेंड करता है जो मनुष्य है उसका विकास स्तर कितना है, उसका तकनीकी ज्ञान कितना है, या उस संसाधन को उसके उपयोग करने की क्षमता कितनी है, शारीरिक और मानसिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता कितनी है उसमें, या उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य की सभ्यता का विकास किस स्तर पर हुआ है। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि वो कितना किसी संसाधन के आकार और स्वरूप में परिवर्तन
कर पाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन, खेती करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसी मिट्टी से क्या की, ईंट बनाई या मटका बनाया, ठीक है। तो मिट्टी का क्या तो स्वरूप में परिवर्तन हो गया, स्वरूप परिवर्तन, खेती करना स्टार्ट कर दिया, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन कैसे, मिट्टी से ईंट बना दी, आकार चेंज हो गया, मटका बना दिया, आकार चेंज हो गया, ईंट से आपने क्या किया, इमारत बना दी, भवन, तो स्वरूप और आकार दोनों चेंज हो गए। जो प्राकृतिक संसाधन है, मूल संसाधन मिट्टी ही है। ये सब चीजें जो ईंट बन रही है, मटका बन रहा है, इमारत या भवन, ये इसके आकार या स्वरूप में परिवर्तन के पश्चात जो नया संसाधन बना है वो है, मूल संसाधन मिट्टी ही है। तो जैसे ही इसके स्वरूप और आकार में परिवर्तन हुआ, इसका उपयोग भी में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे मिट्टी पे मनुष्य पहले निवास करता था, फिर खेती करना स्टार्ट किया सभ्यता के विकास के साथ साथ, फिर ईंटें बनाना स्टार्ट किया सिंधु घाटी सभ्यता, ईंटों से फिर क्या भवन या इमारतों या सड़कों का निर्माण स्टार्ट किया। अब जैसे मान लीजिए मिट्टी से ही आपने मटका बनाया, मटका क्या है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है संसाधन के स्वरूप और आकार में परिवर्तन का। जैसे ही आपने मिट्टी से मटका बनाया, इसके स्वरूप और आकार में परिवर्तन हो गया, एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर के मिट्टी से मटका बन गया, तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, उसके स्वरूप और आकार में परिवर्तन से उसका उपयोग भी में भी परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी संसाधन हैं उनके स्वरूप और आकार में परिवर्तन के साथ साथ उनकी उपयोगिता में भी परिवर्तन होता है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं जो मनुष्य की किसी संसाधन का उपयोग करने से संबंधित जो ज्ञान है, उसकी तकनीकी क्षमता है, या उसके जो सभ्यता का विकास स्तर है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे किसी क्षेत्र या देश या किसी पर्टिकुलर इलाके में रहने वाले मनुष्य के तकनीकी ज्ञान में उसकी सभ्यता के विकास का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन आता जाएगा, ठीक है। जैसे मान सकते हैं कि अभी हमारे इंडिया में फॉर एग्जांपल आपको अभी मैंने बताया था कि अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी हम क्या सिर्फ उपग्रह का प्रक्षेपण कर रहे हैं, ठीक है, अन्य जितने भी उपयोग हैं कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ क्या है, अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष पर्यटन स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी जिसने अंतरिक्ष में पर्यटन को स्टार्ट करवा दिया है। जैसे कि आप कहीं पहाड़ों पे घूमने जाते हैं या और किसी जगह पे घूमने जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लोग क्या है कि अंतरिक्ष में घूमने जाते हैं रॉकेट के माध्यम से। तो ये सब चीजें किस चीज को बताती हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि वहाँ के लोगों के तकनीकी ज्ञान के स्तर और सभ्यता के विकास स्तर को, और इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी वस्तु या पदार्थ का कितना उपयोग कर पाएंगे। तो इन सब चीजों से स्पष्ट होता है कि संसाधन भूगोल की प्रकृति परिवर्तनशील और गत्यात्मक होती है। थैंक यू।